बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, यानी कि हर स्टेटमेंट के खिलाफ उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है उसका जो करेक्ट आंसर है उसे हमने क्या करना है, सर्कल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 क्या है हमारे पास है, स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7 एक हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका कोई स्क्वायर नहीं बनता। ये क्या है जी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसलिए ये क्या है जी, इरेशनल, इरेशनल, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे सेम लाइक अब इसका क्या है, उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटीगर, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसका पार्ट सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है पाई एंड आर। पाई एंड आर क्या है हमारे पास है, ये भी एक इरेशनल नंबर्स हैं, इनकी वैल्यूज़ जो है वो पीछे उसने दी हुई है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर है बुक का हमारा पेज नंबर 4 के ऊपर है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। ये जो हमारे नंबर्स हैं ये डेसिमल नंबर्स है और डेसिमल नंबर्स जो होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे पाई एंड ई की वैल्यू उसने दी हुई है और इसकी एग्जांपल उसने दी हुई है स्क्वायर रूट 2, ठीक है। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है जी। इसका भी कोई स्क्वायर नहीं बनता, इसकी जगह हमारे पास अगर 9 होता, ठीक है जी, तो ये एक रैशनल नंबर होना था। क्यों, इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। 3 मल्टीप्लाई, ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो ये एक रैशनल नंबर है। सो 2 ये जो है ये भी नॉन परफेक्ट नंबर है, तो इसलिए जो है ना इरेशनल नंबर है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। आगे कहता है जी इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n जो है वो क्या हो हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे देखें क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखें n की वैल्यू हम क्या है जी, ये n नॉन परफेक्ट है, क्या है जी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। अब n की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये 7 ही रख लेते हैं, ठीक है। तो 7 को सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर क्या आएगा, डेसिमल आएगा। सो इट इज़ इरेशनल नंबर्स, ठीक है जी। इसका क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका भी डी ऑप्शन जो है वह करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। क्यों, ये भी नॉन परफेक्ट है। 3 है, इसका स्क्वायर कोई नहीं बनता। 5 है, इसका भी कोई स्क्वायर नहीं बनता। अगर इसकी जगह 9 होता या फिर 5 की जगह 25 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स हो जाते, लेकिन चूंकि इनका कोई स्क्वायर नहीं बनता तो इसलिए ये क्या है हमारे पास, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है जी। आगे कहता है जी फॉर ऑल x बिलोंग टू r एंड x इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू कहता है जी ऑल जो नंबर्स हैं x जो है वो बिलोंग कर रहा है r से, एंड x इज इक्वल टू क्या है जी x। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होगी। क्यों, देखें ये भी आपको मैं बता देता हूँ, पीछे बुक है, बुक के पेज नंबर 8 के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है, यानी कि जो रियल नंबर्स की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। कहता है जी होल नंबर्स a बिलोंग टू r, a इज इक्वल टू a आर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे उसने a की जगह पे क्या लिख दिया हुआ है, x। तो इसकी जो सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देख सकता हूँ ये वाली, कि अगर आप शीशा देखते हैं तो आपको हमेशा अपना ही x नज़र आएगा, किसी और का x नज़र नहीं आएगा। तो ये क्या सी प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। आगे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है लेट ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी कि ए बी सी जो है आर से रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या हो जाता है, कहते हैं देखिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर। हमारे पास क्या है जी, 3 हमारे पास है इंटीग्रल्स हैं, ठीक है। कौन से हैं जी, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू किससे कर रहे हैं, आर से, ठीक है। तो देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी एंड
ए ग्रेटर देन सी, ये हमारे पास क्या होगा जी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये भी पीछे बुक के ऊपर दी हुई है, मैं आपको ये भी पेज नंबर बता देता हूँ, तो आप वहाँ से देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पेज नंबर 8 के ऊपर ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है जी। उसमें भी सेम इस यही लिखा हुआ है, होल नंबर ऑफ ए बी एंड सी बिलोंग करते हैं आर रियल नंबर से, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू सी। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है जी, 2 की पावर एक्स। अब ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, तो स्टूडेंट साथ साथ इसे नोट करना है आपने, ठीक है, बस मुंह उठा के देखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कहता है 2 की पावर है x मल्टीप्लाई x 8 की पावर x, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इक्वल किसके है जी, 64 के। 64 के इक्वल हो तो देन x हमने फाइंड करना है, x क्या करना है, हमने मालूम करना है जी, ठीक है। अब देखें ये क्या है जी, इसको पहले रैशनलाइज कर लेंगे, 8 को करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 4 द 8, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर x मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है ना, हाँ जी ये मल्टीप्लाई है दरमियान में, सॉरी, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 2 एंड 3, ठीक है जी, सारे की पावर x। सेम लाइक 64 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम, ये 64 है, 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4, 2 1 द 2, एक इधर आ गया, 2 6 द 12, आगे 2 8 द 16 एंड 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2। सो ये कितने हमारे पास बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 6, ठीक है जी। अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 2 की पावर 6, ठीक है जी। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस 3x इज इक्वल टू 2 की पावर क्या है जी, 6, ठीक है, बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। अब देखें x प्लस 3x कितने हो जाएंगे, 4x इक्वल किसके है, 6 के, 4 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, x इज इक्वल टू 6/4, देखिए अब 2 3 द 6 एंड 2 2 द 4, सो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास पहली ऑप्शन ए है इसकी, 3/2 इज अवर करेक्ट आंसर। आगे कहता है जी ए लेट, फर्ज किया ए बी बिलोंग टू आर, ठीक है जी, देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये कौन सी होगी हमारी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, इसको मैं लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे चले, यहाँ पे करते हैं, कहता है स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, स्क्वायर रूट 27, इसकी हमने क्या करना है जी, वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 75 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम, तो हमारे पास आएगा 3 2 द 6, एक बच गया इधर, एंड 3 5 द 15, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5, तो हमारे पास क्या आएगा, 3.5 का स्क्वायर, सॉरी यार, 5 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, प्लस 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 सारे का स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब देखें ये स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, प्लस ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी 5 बाहर आएगा हमारे पास, 5
बाहर आएगा क्योंकि ये स्क्वायर था, आगे 3 अंदर आ जाएगा, इधर भी 3 स्क्वायर रूट 3। अब देखें ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट 3 है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में प्लस हो जाएंगे। 3 + 5 = 8 स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज अवर आंसर। सो इसका कौन सा पार्ट डी जो है 8 स्क्वायर रूट 3 हमारा करेक्ट आंसर है। आगे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट 5 × 3 - स्क्वायर रूट 5 क्या है जी 3 + स्क्वायर रूट 5 × 3 - स्क्वायर रूट 5 किसके इक्वल है जी। अब देखें ये क्या हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, कौन सा, ये देखें a + b × a - b। ए की जगह क्या है 3 और प्लस की जगह स्क्वायर रूट 5, ठीक है जी। तो इनको सॉल्व करते हैं तो क्या हमारे पास आता है जी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो सेम लाइक यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर - स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 3 × 3 = 9 माइनस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 5। 3 9 में से 5 हम माइनस करेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा हमारे पास 4 एंड 4 इज द रैशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको पहले मैं रेज कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी a = 3/2। a किसके इक्वल है 3/2 के एंड b किसके इक्वल है जी 5/3 एंड c इक्वल है जी 7/5। देन क्या कहता है जी वेरीफाई दैट a × b + c इक्वल है जी किसके ab + ac, ठीक है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये कौन सी है जी राइट हैंड साइड। तो हमने ये अप्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये आप क्वेश्चन जो है 6 7 8 क्लास में कर चुके हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 × b की वैल्यू क्या है 5/3 प्लस c की वैल्यू क्या है 7/5 इक्वल सेम लाइक a की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू है 5/3 प्लस a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है 7/5, ठीक है जी। अब देखें इन दोनों का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 3/2 वैसे क्या वैसे ही एलसीएम लेंगे, नीचे जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा 15 एंड ये इससे मल्टीप्लाई कर देगा और ये इससे। इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट वे ऑफ एलसीएम, ठीक है जी। अब 3 5 = 21 प्लस 5 5 = 25। सेम लाइक ये देखें 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 प्लस अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कैंसिल होगा 3 7 = 21/2 4 2 5 10, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे 3/2 वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 और 1 6 2 and 2 4/15 इक्वल किसके है जी इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 10 = 20 आ जाएगा यहाँ पे 10 5 = 50 प्लस 2 1 = 2 and 2 2 = 4, ठीक है जी। अब देखें 3 1 = 3 and 3 5 = 15 2 1 = 2 2 2 = 4 and 2 3 = 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23/5, ठीक है जी। इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 को 0 में ये देखें 50 को 42 में ऐड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2 and 9, ठीक है जी। ये आ जाएगा 92/20, ठीक है। अब इस देखें कैंसिल हो रहा है जी हो रहा है 2 10 =
20, 2 4 the 8 and 2 6 the 12. So 2 5 the 10, 2 2 the 4 and 2 3 the 6. तो ये हमारे पास आ जाएगा जी से ये इधर देखें, इधर भी 23/5 है और इधर भी 23/5 है। तो हम लोग फिर लिख सकते हैं सो वी प्रूव दैट, सो वी वेरीफाई और प्रूव वेरीफाई दैट A into B प्लस C इक्वल है जी AB प्लस AC के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई है। हमने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको यहाँ से रेज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये आपके पास रिकॉर्डिंग फॉर्म में अब अवेलेबल है। तो स्टूडेंट साथ साथ इसको नोट करते जाएं, जहाँ पे वीडियो की समझ नहीं आती इसे स्टॉप करके बैक करें और दोबारा से देखें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो सेकेंड पार्ट है, कहते हैं A प्लस बी इंटू सी, A प्लस बी इंटू सी इक्वल है जी किसके, ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 3/2 प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/3 इक्वल है जी ए की वैल्यू क्या है 3/2 मल्टीप्लाई बी की सॉरी सी की वैल्यू 7/5 प्लस इनटू, अब बी की वैल्यू क्या है 5/3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 7/5। ठीक है जी। अब देखें इनका यहाँ पे पहले ये सी की वैल्यू यहाँ पे हमने लगानी है 3/2 प्लस 5/3 इंटू सी की वैल्यू क्या 7/5। ठीक है, अब सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 3 द 6, 3 3 द 9 प्लस 5 2 द 10, 5 2 द 10। ठीक है जी, इंटू 7/5 इक्वल है जी। अब देखें यहाँ से को कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 3 7 द 21 मल्टीप्लाई 5 2 द 10 आगे प्लस ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आ जाएगा 7/3 जी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 19/6 मल्टीप्लाई सॉरी हाँ जी मल्टीप्लाई 7/5 इक्वल है जी। इसका एलसीएम लेंगे हम 10 3 द कितना हो जाता है 30, 3 1 द 3 एंड 3 2 द 6 प्लस 10 7 द 70। अब देखिए ये यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 9 द क्या होता है 63, 3 आ जाएगा 6 इधर, 7 1 द 7 एंड 6 क्या हो जाएगा हमारे पास 13/6 5 द 30। ठीक है जी। सेम लाइक इधर हम क्या करेंगे, इसको दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3 एंड 13/30। देखिए अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे भी 130/30 है और राइट हैंड साइड पे भी 130/30 है। सो हम क्या लिखेंगे, सो वी वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है जी राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। जी तो स्टूडेंट्स आके हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की उसने वैल्यूज दी हैं, देखें a इज इक्वल टू क्या है 4/3 एंड b इज इक्वल टू 5/2 एंड c इज इक्वल टू 7/4। देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि जो रियल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने उसको वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन के थ्रू इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज वो दूसरी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, जो घर की है, ये मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एडिशन के लिहाज से हमने इसको क्या करना है, पहले वेरीफाई करना है।
तो एडिशन के लिहाज से करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है जी बी ए प्लस सी प्लस बी। ठीक है जी, इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, या बी सी भी हम यहाँ कर सकते हैं, बी सी या ए सी भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, तो वैल्यू हमारी सेम ही आएगी। चले मैं बी सी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये क्या आएगा, बी प्लस सी इंटू ए। ठीक है जी, ये प्लस है यहाँ पे भी, आगे प्लस ए। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 प्लस बी की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/4 इक्वल बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3 प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/4 प्लस ए की वैल्यू क्या है 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर बी की वैल्यू जो है 5/2 है, 5/2 बी की वैल्यू सेम लिखी हुई है, और सॉरी ये है 5 की वैल्यू क्या है जी 5/2। ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से इक्वेशन की वैल्यू जो है आपने पुट करनी है। एक ही वैल्यू आपकी गलत होगी तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट नहीं होएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके एलसीएम लेंगे। 2 3 दा क्या होता है 6, 2 4 दा 8 प्लस 5 3 दा 15। ठीक है जी, प्लस 7/4 इक्वल है जी 5। अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 4 दा 8, 2 7 दा 14 प्लस 4 5 दा 20। ठीक है जी, प्लस 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास है 23/6 प्लस 7/4 इक्वल हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 34/8 प्लस 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम तो क्या आएगा हमारा 6 4 दा 24। ठीक है जी, 4 3 दा 12 एंड 4 2 दा 8 एक हो जाएगा 9 है। 6 5 दा क्या होता है 7 6 दा 42 इक्वल सेम इसी तरह 24 हो जाएगा ये यहाँ पे। ठीक है, 3 4 दा 12, 3 1 दा 3 एंड 4 प्लस, ठीक है जी 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास है 3 8 दा 8 4 दा 32। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब देखें इनको प्लस कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं हम। 24 3 4 दा 12, एक बच गया इधर, 3 3 दा 9 एंड एक 10 आता है यहाँ पे, ये आता है 102। ठीक है जी, अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 2 और 2 4 हो जाएगा, 9 और 4 13, 134/24। इधर भी प्लस करेंगे तो क्या आएगा 102 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 134 डिवाइडेड बाय 24। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो वी प्रूव दैट the associative properties of real numbers with respect to addition। ठीक है जी, हमने एडिशन के लिहाज से इसको वेरीफाई कर दिया है कि रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज आर सेम है जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसे करेंगे, इसका सेकंड पार्ट है, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ क्योंकि आपके पास ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ गया। ठीक है, देखिए वैल्यूज़ की जो है ना, आंसर आपका कुछ भी हो, लेकिन सॉरी आंसर आपका यहाँ पे कुछ भी हो भले ही, लेकिन ये है कि मैथ स्टेप आपके सही होने चाहिए सारे के सारे। ठीक है, तो आपका जो है आंसर जो है बिल्कुल ठीक आएगा। तो हम इसकी सेकंड जो है वैल्यू कहते हैं, सेकंड पार्ट है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज with respect to multiplication। क्या है जी,
मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से अब इसमें हमने प्रूफ करना है। पहले हमने कैसे प्रूफ किया था इसे, एडिशन के लिहाज से। सो क्या हम करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी इंटू सी इक्वल है जी बी मल्टीप्लाई सी इंटू ए। ठीक है, अब ये हमने इनको क्या करना है, प्रूफ करना है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास है 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू क्या है 5/2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 7/4 इक्वल है जी बी की वैल्यू है 5/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है जी 7/4 इंटू ए की वैल्यू है 4/3। ठीक है, अब सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखें 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 2 5 द 10/3 मल्टीप्लाई ये 7/4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास है इक्वल है जी। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो 5 7 का क्या होता है हमारे पास है 5 7 द 35 डिवाइडेड बाय 4 2 द 8 मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है 2 2 द 4 एंड 2 5 द 10 5 70 क्या होता है 35 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35 3 2 द 6 इक्वल है जी हमारे, ये देखें 3 1 द 3 नहीं सॉरी ये नहीं कैंसिल होता, ये बिल्कुल भी नहीं कैंसिल होता, ये हो जाता है 2 4 द 2 2 द 4 एंड 2 4 द 8। ठीक है जी, आगे फिर 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35, वैसे ही 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 ही आ जाएगा 3 2 द 6। ठीक है, एंड दिस इज अवर आंसर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सो वी वेरीफाई और जो भी लिखना चाहें प्रूफ या वेरीफाई दैट द रियल नंबर्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, the associative properties of real numbers with respect to multiplication हमने पहले कर ली है मल्टीप्लिकेशन यानी कि हमने मल्टीप्लाई करके भी और एडिशन करके भी ये प्रूव कर दिया है, ये वेरीफाई कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।